नहीं पहुंचना चाहिए था, क्यों नहीं पहुंचे? सर अभी आपसे देखिए, मैं तो क्लियर बात करता हूँ ना, मैं किसी पार्टी वार्टी की सपोर्ट नहीं करता, समझे, मैं मानता ही नहीं किसी की पार्टी वार्टी को। तो बात ये है, सोहेल अफरीदी साहब को वजीर आला बनना था, इमरान खान साहब के कंधे पे चढ़ के वो वजीर आला बन गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये भी धोखा देंगे पीटीआई को? ये भी धोखा देंगे, नहीं दे दिया। हाँ दे दिया। अब जिस दिन वजीर आला नहीं बने थे उससे एक दिन पहले तक कितना उछल रहे थे ये। उसके बाद जो है जिस दिन वजीर महमूद भाई आप मुझे बताएं कि इनको जाना चाहिए था, सोहेल अफरीदी को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? नहीं मैं मुझसे ये इससे बेहतर अनवार साहब जो है ना वो उनसे ले, आप वो बहुत अच्छा तजिया करते हैं। महमूद साहब मैं क्या गलत कह रहा हूँ? जब तक वजीर आला नहीं बने थे बहुत जोर और शोर से उबल रहे थे वो। जिस दिन बन गए दूसरे दिन से सारा जहाज बैठ गया उनका। जी यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन बन गए उसके बाद वो झाग की तरह बैठ गए? हाँ वो तो एक्टिंग कर रहे थे ना बनने के लिए, और वो भी लाए गए हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि वो पीटीआई जो है बड़े पीटीआई के वो है, ये नहीं, वो भी और कहीं से कहीं और से लाए गए हैं। और गंगापुर तो फिर भी उछल रहा था, ये तो इतना भी नहीं उछलेगा गंगापुर के जितना। समझने की कोशिश करें, ये सब सियासत है, ये सब चालें होती हैं। इमरान खान साहब के साथ एक बार फिर हाथ हो गया। ओहो, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने फिर एक दफा और धोखा खा लिया लोगों को सिलेक्ट करने में। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में धोखा ही धोखा है, समझे? अच्छा, इनकी धोखा ही धोखा चल रहा है हर तरफ। कोई भी जो है इनसे वफादार जो है ना, बहुत कम ही लोग जो है देखते हैं। हर दूसरा आदमी जो है वही है, पार्टी बदल लेता है, कोई छोड़ के चला जाता है, कोई उनके कहने पे अमल नहीं करता है, फिर आपस में लड़ते हैं, फिर दूसरी यानी कि कहानी यही इसी तरह सिलसिला चलता रहता है कि धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। तो आप ये बता नहीं सकते कि इन्होंने सही किया या गलत किया। मैं जो सवाल का जवाब लेना चाह रही हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहा है कि इनको असेंबली में जाना चाहिए था, नहीं गए, वो क्यों नहीं गए, क्या वजह थी, क्या रीजन था। अगर एक तरफ आप कह रहे हैं कि धोखा दे दिया, पर इमरान खान से तो मिलने नहीं दिया इनको, इनके साथ में तो कितनी नाइंसाफी की गई। और जब कहा गया, शहबाज शरीफ ने कहा कि जी इजाजत लेकर मिलने दिया जाएगा, जब मान लिया, हलफ उठा लिया, वजीर आज़म बन गए, तो आप सोचे वजीर आला बन गए तो फिर मुलाकात के लिए क्या रुकावट थी, क्यों नहीं मिलने दिया? और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी इजाजत दी जाएगी तो तब देंगे। नहीं दिया गया, हमें पानी नहीं दिया गया, हमें सांस नहीं लेने दी गई। अब इस किस्म की कहानी आ गई, क्योंकि वजीर आला बनने से पहले तो सांस भी बहुत तेज चल रही थी। हाँ ये उछाल प्रचार कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे सुबह में, ये आ गए तो पीटीआई को 4 चांद लग जाएंगे। उनके आने के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई, उनका काम पूरा हो गया, वजीर आला बनना, उनके सर पे ताज लग गया, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया कि ये जो वजीर आला है का उम्र है, ये हो गया खत्म। अब वो जहां से उनको इंडिकेशन होगी, वो जो इंडिकेशन होगी उसी हिसाब से चलेंगे ना। समझने की कोशिश करें, मैं आसान अल्फाज में कह रहा हूँ, पीटीआई के साथ फिर हाथ हो गया। पीटीआई के साथ फिर हाथ हो गया। अगर पीटीआई के साथ हाथ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि इमरान खान ने काफी सोच समझ के ये फैसला किया है। यकीन करें, मुमकिन नहीं है कि वो ऐसा हो गया, ऐसा इमरान खान ऐसी तो काम नहीं करता। तो आप ही कह रहे हैं कि हाथ हो गया, मगर लगता नहीं है कि हाथ हो गया। इमरान खान एक ही काम नहीं कर पाया कि सोच समझ के फैसला नहीं करता वो। अच्छा रुक जाए एक सेकंड, मैं इनसे पूछती हूँ। अनवर साहब हेलो जी, आ गए आप शो के अंदर? जी वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि आज है ना सोहेल अफरीदी साहब जो है ना वहाँ पे पहुंचे नहीं, अहम इजलास था असेंबली में, तो वहाँ पे नहीं पहुंचे, उनका इंतजार होता रहा, तो वो अपने सूबे के लिए नहीं पहुंचे। तो क्या वजह, क्या रीजन है? चौधरी साहब का कहना है कि एक बार फिर उनके साथ हाथ हो गया इमरान खान की पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ। अच्छा, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात आपको और भी बता दूं, जो आपने अभी मौलाना फजलुर रहमान की बात की है। जी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने देखे कितना सख्त बयान दिया। और कामरान मुर्तजा साहब ने ये कहा है कि जो हुक्मरान है, जो अभी मौजूदा हुक्मरान है, इनसे कोई काम नहीं हो रहा, तो इस वक्त मुल्क को दवा की जरूरत है, तो यकीनन हमें कुछ करना चाहिए और हम लोग इसमें एहतजाज करेंगे। और उसमें अगर पीटीआई भी शामिल होगी तो हम उसको भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। माजी में हमारे साथ जो भी हालात हुए, मगर अभी जो हालात हैं इसमें जरूरत है एक साथ चलने की, वरना वो अपनी तहरीक चलाए, हम अपनी तहरीक चलाए। तो चले आप जल्दी से ये 2 चीजों का जवाब दे दें, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या हालात है? हालात एकदम से एक दिन में कैसे चेंज हो गया? चेंज मौजूदा हालात खराब ही चल रहे हैं ना। आपने देखा नहीं अफगानिस्तान के जो हालात हुए हुए, जो अभी दोहा में जाने वाला है, कल मुज़ाकरात का वफद जाने वाला है, तो देखें इससे क्या नतीजा